जो धन हमारे पास नहीं आता। दरिद्रता के योग पूरे बन जाते हैं क्योंकि हम खुद बना रहे हैं उन चीजों को। इन चीजों को दूर करिए, इस बुराइयों को दूर करिए, देखिए धन आपके पास कैसे आता है। और जो गलती से अनजाने में अगर आपसे भूल हुई है या आपने किसी का हक मारा है या अनजाने से आपसे कुछ भी ऐसी चीजें आप कर चुके हैं, किसी का आहत कर चुके हैं, किसी का दिल दुखा चुके हैं, तो आगे हमारे पास एक महा उपाय है जो माँ लक्ष्मी को आपके करीब लेकर के आएगा और आपसे ये बुराइयों का जो है पीछा वो छूट जाएगा। जी हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ अंशी जुड़ी हैं वाराणसी से। जी आपका स्वागत है शो में। हेलो मैम। जी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते मैम, मुझे अपनी बहन के बारे में जानना है। बिल्कुल अंशी, बताएं जन्म की तारीख। 23 नवंबर। जी। सन 1988। 1988। समय 8 बजे 8:55 AM। 8:55 35 AM। 35 AM। और बर्थ प्लेस बनारस। बनारस वाराणसी। जी क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे ये जानना है कि मेरी दी की शादी कब होगी और कहाँ होगी और उसकी लाइफ कैसी रहेगी जी। और उसके कुंडली में कोई दोष तो नहीं है? जी बिल्कुल, ये जानना है। धनु लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है वृष। राहु की इस समय महादशा चल रही है इनकी। 2017 दिसंबर के बाद में इनके पूरे चांसेस हैं शादी के और अच्छे। अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर इनकी शादी के प्रबल योग हैं। जो रिश्ता आएगा वो अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर से आएगा। बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा, बहुत बुद्धिमान लड़का रहेगा, बहुत समझदार लड़का। लेकिन थोड़ी सी अपनी दीदी से कहें कि वो गुस्सा ज्यादा ना करे, क्रोध ज्यादा ना करे, क्योंकि क्रोध से छिनता है, पाते नहीं है आप कुछ भी। क्रोध को थोड़ा सा दूर रखें। राहु की महादशा में इस समय उनको कहें गौ सेवा कर लिया करें। गोमूत्र का छिड़काव अगर आप शनिवार को अपने दरवाजे की दहलीज के बाहर कर लिया करें, अंदर नहीं, दहलीज के बाहर। ये दोनों चीजें करें और शनि के उपाय जरूर करते रहें। इनको कहें कि पीपल के पत्ते पर श्रीम लिखना है। श्रीम, श्री लिख के उसके ऊपर एक डॉट बना करके ये पीपल के पत्ते पर, साफ पत्ता कहीं से खंडित ना हो, रोली से लिखना है इसको, लाल सिंदूर से लिख करके हर सुबह ये पत्ता लाना है और शाम को इसे पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को रख के आना है। बुजुर्गों की सेवा करें, आशीर्वाद पाएं खूब सारा और हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और चलिए अब बारी आ गई है लकी अक्षर की। ये आपका 24 घंटे का साथी है, हमेशा आपका साथ निभाता है और पूरे 24 घंटे को आपको लकी बना देता है। नोट करें अपना अपना लकी अक्षर। एक घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 24 घंटे पूरे आपके आसपास सुख ही रहता है, आपके आसपास सफलता ही रहती है। जो भी आप करना चाहते हैं हासिल कर सकते हैं इस छोटे से लकी अक्षर से। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए है य अक्षर आज का, वृष राशि त अक्षर। बात करते हैं मिथुन राशि की, ड अक्षर आपके लिए है। कर्क राशि वालों के लिए है न अक्षर। सिंह राशि स अक्षर। कन्या राशि प अक्षर। तुला राशि की अगर बात करें तो क अक्षर आपके लिए है। तुला राशि वालों के लिए ग अक्षर है। वृश्चिक वालों के लिए है ल अक्षर। धनु राशि ज अक्षर है आपके लिए और मकर राशि है ह अक्षर। कुंभ राशि अण, ये अक्षर आपका है और मीन राशि ढ अक्षर आपके लिए है। इस अक्षर को रखिए अपने पास और पा लीजिए जो आप पाना चाहते हैं। जी हमारी ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ अमरावती से राहुल जुड़े हैं। राहुल जी आपका स्वागत है शो में।
नमस्ते मैडम जी। नमस्कार राहुल जी। आचार्य जी प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैडम जी मेरे को मेरे शादी के बारे में पूछना था। मेरी राहुल डेट ऑफ बर्थ है जी 27 फरवरी 27 फरवरी 1974, 1974 जी। समय 1:35 AM, 1:35 AM, अमरावती महाराष्ट्र। अमरावती महाराष्ट्र। जी राहुल जी, सवाल आपका शादी को लेकर है? हाँ, शादी को लेकर और मैडम कैरियर को लेकर भी है। मुझे कोई धंधा पानी चल रहा नहीं है, नौकरी पानी भी नहीं है अभी, जी बिल्कुल। तो उसको लेकर थोड़ा जी 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 राहुल जी, आपकी समस्याएं का समाधान। वृश्चिक लग्न की आपकी कुंडली है और आपकी जो राशि है वो मेष राशि है। वृश्चिक राशि में इस समय शनि गोचर कर रहे हैं। यही एक कारण है कि आपका जो धंधा पानी है, वो जो कह रहे हैं आप, ये ढंग से नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल आप अच्छा कार्य भी करेंगे और बहुत अच्छा पैसा भी कमाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए दिसंबर तक का, सॉरी मार्च 2017 तक का। अप्रैल जैसे ही लगेगा तो आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते खुलेंगे अच्छे कार्य के। बात करते हैं अगर कि आपकी शादी की, हल्का सा डिले है, वो भी आपके 2017 में अच्छे चांसेस हैं। थोड़ी सी कन्या आपसे थोड़ी सी तेज स्वभाव की होगी। आप पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि हमें उसको कैसे टैकल करना है। देखिए स्वभाव दो ही है, या तो नर्म या फिर गर्म। थोड़ा सा गर्म अगर स्वभाव हो तो चल जाता है, लेकिन दिल की अच्छी होगी, दिल की बुरी नहीं होगी। थोड़ी सी सिर्फ वाणी कभी कभी आपके साथ, वो भी आपके साथ ज्यादा, क्योंकि प्यार होगा तो थोड़ी सी वाणी तो बोल ही सकते हैं। तो ऐसे में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उनको अगर आप प्यार से टैकल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छी लड़की होगी, थोड़ी नॉलेज वाली लड़की होगी, वर्किंग लड़की होगी, मतलब अच्छा कमाने वाली लड़की, अच्छा संस्कार वाली लड़की होगी। बस थोड़ा सा स्वभाव की तेज होगी। एक उपाय कर लीजिए कि मंगल के उपाय करने हैं आप। मंगलवार को आपने हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर के अपने मस्तक पर टीका अवश्य करना है। और आप हो सके तो उन्हें बूंदी का प्रसाद हर मंगलवार को चढ़ाया करें। आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जी बिल्कुल। और चलिए अब आपको बताते हैं कि एक मेष से लेकर के कन्या राशि तक का जो आज का राशिफल है वो कैसा है, कितना भाग्य साथ देगा, कौन सा रंग है शुभ। जी मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आय के नए साधन बनेंगे, जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा, शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपका 75%। बात करते हैं वृष राशि की, धन का खर्च थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वैसे त्योहार है, बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, हाई पोजीशन वाले आपको इस समय सपोर्ट करेंगे। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है आपका 70%। बात करते हैं मिथुन राशि की, मन स्थिर रहेगा, आज आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी किसी भी तरह की। शारीरिक थोड़ी सी थकान हो सकती है, भाई जब आप काम करेंगे तो थकान तो होगी ही, अच्छी बात है ये। शुभ रंग आपका जामुनी है और भाग्य है आपका 60%। बात करते हैं अगर कर्क राशि की, तो मनोरंजन के साधनों में वृद्धि होगी, खूब एंटरटेनमेंट करने आज आप घर से बाहर जाएंगे, लेकिन कंट्रोल रखिए अपने आप को। विवाह के योग हैं, शादी के बंधन में जल्द बंधने जा रहे हैं। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है आपका 55%। बात करते हैं सिंह राशि की, किसी से वायदा ना करें आज, क्योंकि आज अगर आप कोई भी वायदा करते हैं तो वो शायद पूरा ना हो। लक्ष्य की प्राप्ति होगी, क्या चाहते हैं आप मिलेगा आज आपको। शुभ रंग आपका आसमानी है, भाग्य है आपका 80%। बात करते हैं कन्या राशि की, व्यापारिक समझौते से लाभ, पार्टनरशिप में इस समय आपको बेनिफिट के चांसेस हैं। आत्मविश्वास से कार्यों की पूर्ति करें, बिल्कुल अगर आप कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। शुभ रंग आपका कॉपर है और भाग्य है आपका 65%। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल बस हम आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले हम आपको वो महा उपाय बताते हैं जिसे अपनाने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। लेकिन हाँ, ये भी मन में आपको रखना है कि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, कभी किसी का दिल दुखाया है, कभी आपके हाथों अनिष्ट हुआ है, दोबारा आप नहीं करेंगे, तभी ये महा उपाय भी कारगर साबित होगा। तो कौन सा महा उपाय जो माँ लक्ष्मी को करेगा प्रसन्न, आइए अब आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, कंचन जी ने एक ही बात कही है कि दोबारा नहीं करने की बात जब मन के अंदर रखेंगे तो ही ये उपाय कारगर साबित होगा। सबसे पहले उपाय करने से पहले आपने प्रण लेना है कि आज के बाद मैं किसी को निर्दोष नहीं सताऊंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगी, जो भी है कि मैं किसी का अहित नहीं करूंगी, किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। करना क्या है आपको, प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप
श्री सुक्तम का पाठ करना है आपको हर शुक्रवार, ये करना ही है। धन बहुत आपके आसपास रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी धन की। दूसरा उपाय यह है कि हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करनी है। हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी है। दूध में चंदन डालकर ही भगवान शिव को अभिषेक करना है हर सोमवार के दिन। ये दो ही ऐसे उपाय हैं जिससे करते ही आपके आसपास धन ही धन होगा, कोई कमी नहीं रहेगी आपको। लेकिन उससे पहले प्रण नहीं भूलना है आपने। जी, हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, और धन तो आपके पास अब आ ही जाएगा, लेकिन घर में फिर भी झगड़े हो रहे हैं। बेवजह के झगड़ों को खत्म करने के लिए अब अपनाएं आज का एक खास किचन पिटारा। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। बिल्कुल, काले तिल है इसके अंदर। देखिए काले तिल का कमाल, क्या करते हैं काले तिल? हड्डियां मजबूत करते हैं सबसे पहले, बहुत उपयोगी है इस चीज के लिए। सॉलिड बोन्स, कैल्शियम का अच्छा माध्यम है ये, बहुत ही अच्छा। और शनि ग्रह से इनका सीधा संबंध है। करना क्या है कि झगड़े आपके आसपास ही ना आए, बिल्कुल किसी से आप ना झगड़े, शांति और सुख का जीवन जिए आप। 11 चुटकी काले तिल लेने हैं, इसे एक सफेद कागज में लपेट लें। उस कागज पर 8 तिलक करने हैं काजल के। वो काजल जो आपने इस्तेमाल करना है, उस डिब्बी को फिर घर में नहीं रखना है, उस डिब्बी को भी साथ ही बाहर ले जाना है। 8 तिलक करने हैं इस कागज के ऊपर। अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है आपने, उल्टा घुमा करके 8 बार इसे एक पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। इससे होगा क्या, आपके शनि जो है, शनि महाराज आपके शांत हो जाएंगे। आपके अननेसेसरली कहीं भी झगड़े नहीं होंगे। लेकिन ये प्रयोग करना कब है? शाम को 7 से 8 बजे के बीच। बस यही एक शुभ काम है, यही एक शुभ समय है। 7 से 8, 8 से ऊपर नहीं होना चाहिए इस समय, और ना 7 से पहले। इस बीच ये प्रयोग करिए, देखिए आप झगड़ों से निजात पा जाएंगे। बिल्कुल। और चलिए अब जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन तक का भी आज के दिन का राशिफल। जी, जीवन में खुशियां आएंगी तुला राशि वालों की। रुके हुए कार्य आपके बिल्कुल पूर्ण हो जाएंगे। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है आपका 85%। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। विदेश से शुभ समाचार आएगा। आप बहुत दिनों से तैयार बैठे थे, बिल्कुल पाइए। नए मित्र बनेंगे आपके। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है आपका 85%। बात करते हैं धनु राशि की। दिन भर थोड़ी सी भागदौड़ रहेगी, फिजूल खर्ची से बचें। अननेसेसरली वेस्टेज ऑफ मनी बिल्कुल नहीं आज के दिन। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य है आपका 70%। बात करते हैं मकर राशि की। बच्चों की गतिविधियां जो होंगी वो खुशियां देंगी आपको। वैसे तो बच्चों से बहुत खुशियां मिलती हैं आपको, लेकिन जो वो आज के दिन करेंगे उससे बहुत सारे आपको बेनिफिट्स दिखेंगे उनके बच्चों के, और आप खुश रहेंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका संतरी है और भाग्य है आपका 60%। बात करते हैं कुंभ राशि की। माता पिता का आशीर्वाद लें, वैसे तो जरूर लें, लेकिन आज के दिन आपने नहीं भूलना है। करियर के निर्णय जो है, जो आपके अपने प्रोफेशन के निर्णय हैं, वो जल्दबाजी में ना लें, सोच समझ कर लें। शुभ रंग आपका मैरून है और भाग्य आपका 75%। बात करते हैं मीन राशि की। जीवन साथी का साथ मिलेगा जो बेहद जरूरी होता है। नौकरी संबंधी जो भी परेशानी है आज आपकी दूर हो जाएगी। शुभ रंग आपका बादामी है और भाग्य है आपका 60%। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल। और हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ एक कॉलर हैं, आशीष हैं रीवा से। आशीष जी, आपका स्वागत है शो में।
आशीष, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। आचार्य जी प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। आचार्य जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। बिल्कुल आशीष जी, बताएं। 5/10/1990। 5/10/1990। समय? सुबह क्या नाम है 5:15 बजे। 5:15 बजे सुबह की। जी, बर्थ प्लेस है सिंगरौली, एमपी में। सिंगरौली जी। सिंगरौली एमपी में है मैम। जी मैम, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, हमेशा पेट में दर्द रहता है जी। और उसका क्या नाम है, वो नौकरी किस सेक्टर में और कब तक लगेगी मैम, और आगे की लाइफ प्रोफेशन कैसा रहेगा, चरित्र कैसा रहेगा लोगों के प्रति, प्लीज थोड़ा बता दीजिए मैम। बिल्कुल। कन्या लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है मीन। शुक्र की इस समय महादशा चल रही है 2024 तक। अगर इनकी नौकरी की बात करें कि विद्या सेक्शन, जो भी अगर के विद्या से जुड़ी हुई जो भी कार्य ये करेंगे ये बहुत अच्छा रहेगा। ये टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, ये टीचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। बच्चों को जितना ये ज्यादा शिक्षित करेंगे धन बहुत ज्यादा कमाएंगे और इनका रुतबा भी बढ़ेगा, इनको इज्जत मान भी बहुत मिलेगा और इनका मन शांत रहेगा। इससे इनको बुध के उपाय करा लीजिएगा। हरे वस्त्र पहना करें, कोशिश करें कि हल्के लाइट रंग का, अगर नहीं ये हरे वस्त्र पहनते हैं तो हरे रंग का रुमाल हमेशा जेब में रखें। ये हर बुधवार के दिन हरी इलायची का सेवन किया करेंगे और 7 इलायची हरे कपड़े में डाल करके ये हमेशा अपनी पॉकेट के अंदर रखें। इनकी सारे आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी जी, तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी अहम जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले आप देखिए कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। फिलहाल हमें दीजिए आप इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। एक हसीना जो दीवाना बना है, काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में।
उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के रवैये पर ऐतराज जताया है। बोर्ड से जुड़े हजरत मौलाना वली रहमानी ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का बायकॉट करेंगे। ये सोच मुल्क को तोड़ने वाली गैर वाजिब है। रहमानी ने यह भी कहा कि मोदी ने 2.5 साल की नाकामी और असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये शोषा छोड़ा है। हम इसका विरोध करेंगे। रहमानी ने यह भी कहा कि अमेरिका में हर किसी को अपना कानून बनाने और पहचान बनाए रखने की इजाजत है। भारत इस मामले में उसे क्यों नहीं फॉलो करता? दरअसल पिछले हफ्ते शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर 3 तलाक और बहु विवाह को खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल लॉ की वकालत की। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार ने यह हलफनामा क्यों दायर किया? असल में शायरा बानो समेत कई लोगों की तरफ से दायर पिटीशन में मुस्लिमों में जारी इन प्रथाओं की वैधता को चुनौती दी गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन पिटीशंस को खारिज करने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। पिछले दिनों केंद्र ने जवाब देने के लिए कोर्ट से 4 हफ्ते का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मान लिया। दरअसल मुस्लिम समुदाय की ही कुछ औरतें ये सवाल उठा रही हैं कि उनके ऊपर हर वक्त तलाक की तलवार लटकी रहती है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए। दरअसल हमारे संविधान में भी लिंग के आधार पर किसी के साथ असमानता नहीं बरती जा सकती। हर किसी को लिंग के आधार पर समान अधिकारों का अधिकार हासिल है। समान अधिकार हर किसी को हासिल है लिंग के आधार पर संविधान के मुताबिक भारत में। और इसी आधार पर केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में 3 तलाक का विरोध किया और अब केंद्र सरकार के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का मोर्चा डट गया है और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अब सरकार ये शगुफा छोड़ रही है, जिसका मुस्लिम समाज के उलेमा विरोध करते हैं। दरअसल इसको लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुरान में तलाक का जिक्र ही नहीं है, तो कुछ लोगों का कहना है कि 3 तलाक एक साथ कहे ही नहीं जा सकते। तो अलग अलग विचार हैं। हालांकि कई मुस्लिम कंट्रीज में अगर देखा जाए, कई मुस्लिम मुल्क जो हैं वहां पर 3 तलाक पर पाबंदी है और महिलाओं को ही कई तरह के अधिकार दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन से पूछा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप अपनी राय जाहिर करें
और लॉ कमीशन की ये जिम्मेदारी बनी कि वो मशवरा दे गवर्नमेंट को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या किया जाए। इस सिलसिले में लॉ कमीशन ने एक क्वेश्चनायर अपनी वेबसाइट पर लॉन्च किया है और पूरे मुल्क से राय चाही है कि हमें गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट भेजनी है। इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए, लोगों की राय पर गौर करते हुए इसके सिलसिले में गवर्नमेंट को लॉ कमीशन राय देगा। उस क्वेश्चनायर को हम लोगों ने देखा, हमारी तमाम जमातों ने देखा और उसके बाद हम लोगों ने ये महसूस किया कि ये क्वेश्चनायर असल में लॉ कमीशन ने इसको इसलिए अवाम के सामने रखा है ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह खोली जाए। दो बातें अलग अलग हैं। एक है प्रैक्टिस होना, तो समाज में गलतियां हैं, उस गलतियों को दूर करने के लिए समाज सुधार का काम होना चाहिए। तलाक का ये तरीका ठीक नहीं है, इसको इख्तियार नहीं करना चाहिए। दूसरा है गवर्नमेंट की तरफ से होना या उसको गलत अंदाज में उसको पेश करके ले जाना, उसका विरोध है। और अब ये भी माना जा रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगा, यानी कि 3 तलाक पर। कुछ और प्रतिक्रियाएं भी हैं, उन्हें सुनते हैं। Uniform Civil Code is part of the Constitution. It is true it is in the directive principles and therefore it cannot be challenged in court by individual members. But Article 37 of the Constitution says it shall be the principle of governance to implement all all articles of the directive principles. So it is the job of the government, directed by the Constitution, to implement whatever is stated in the directive principles, including Uniform Civil Code. So Uniform Civil Code is a government duty under the Constitution, and so how can they say that this is not good for the country? पहली बात तो ये कि पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस तरह के सवाल उठा रहा है, तो फिर हमारे देश की मुस्लिम औरतें जो मसाइल से लेके तलाक और निकाह के मसाइल को लेके परेशान हैं, तो फिर उनसे सवाल कर रही है कि वो आप दूसरों से सवाल करने से पहले फिर आप जवाब दीजिए कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड 72 में लाए थे। आपने औरतों के निकाह और तलाक और खुला और विरासत के मामले को लेकर के जब बोर्ड गठित किया था, तब क्यों नहीं आपने अपने दरवाजे दारुल कज़ा के लिए, आम औरत, मजबूर औरत के लिए, उस बाप के लिए, उस भाई के लिए क्यों नहीं दरवाजे खोले, क्यों नहीं काउंसलिंग किया? अपनी जिम्मेदारी से पर्दा डाल रहे हैं, अपनी लापरवाही पर पर्दा डाल रहे हैं। जी हाँ, तो मुस्लिम समुदाय की भी कई औरतें हैं जो 3 तलाक के इस दर्द से पीड़ित हैं और चाहती हैं कि उन्हें इससे निजात मिले। उनका मानना है कि 3 तलाक की तलवार हर वक्त उन पर लटकी रहती है। उन्होंने कई मुस्लिम उलेमाओं पर भी उनकी परेशानी को न समझने के आरोप लगाए। वहीं 3 तलाक के मामले में राजनीतिक दलों के नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक इनिशिएटिव के माध्यम से सरकार को इस पे उनका ओपिनियन मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने जो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है उसमें लॉ कमीशन के माध्यम से जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन लोगों से चर्चा करना और उनके व्यूज लेना एक अनिवार्य चीज है, वो कर रहे हैं। अब ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड वाले को लोगों को लगता है कि वो स्टेक होल्डर्स नहीं है और इसलिए वो उसमें भाग नहीं लेना चाहते एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, तो उनका निर्णय है। मगर भारत की जो सरकार है और भारत का जो कानून है उसके तहत लॉ कमीशन अपना ओपिनियन लेगा, सबसे बातचीत करके, और वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन रखेगा। सुप्रीम कोर्ट उस पर फाइनल निर्णय करेगा। और ये तो वक्त ऐसा है जबकि सीमा पर गोलियां चल रही है, जवान हमारे शहीद हो रहे हैं।